नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में बात करते हैं। यानी किन किन पॉइंटों का अपन को ध्यान रखना है भी आगे जाके जब सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद पछताना नहीं पड़े। बहुत सारे, जैसे मेरी वाली भर्ती थी 2018 एलडीसी की, उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों को नौकरी लगने के बाद भी चयन नहीं हुआ कि काश ये मैं फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखता तो ये विभाग मिल जाता या ये जिला मिल जाता। तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। फॉर्म फिल करते वक्त अपन ई मित्र वाले के भरोसे रह जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां वो ई मित्र वाला कर देता है और फिर जॉब लगने के बाद अपन को पछताना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही सजग कर देता हूं कि इन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते वक्त। तो एलडीसी के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के विभागों में भर्तियां आई हुई है और उनके पदनाम भी अलग है। जैसे लिपिक ग्रेड सेकंड और इस शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड सेकंड और आरपीएससी में लिपिक ग्रेड सेकंड और अधीनस्थ विभागों में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है। तो इसमें आप जब फॉर्म फिल करोगे एलडीसी का तो आपसे एक विभाग की प्राथमिकता मांगेगी कि आप किस विभाग में जॉब करना चाहोगे। यदि आपके नंबर के आधार पर, रैंक के आधार पर, आपकी प्राथमिकता के आधार पर वो चुनी जाएगी। तो क्या करना है, तो 3 आपके पास ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको भरना है। पहला है शासन सचिवालय और दूसरा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी और तीसरा होगा अधीनस्थ विभाग। इनमें से आप 1 नंबर कौन सा भरना चाहते हो। जैसे कोई विद्यार्थी 1 नंबर अधीनस्थ विभाग भरना चाहेगा, कोई 2 नंबर शासन सचिवालय या 1 नंबर शासन सचिवालय भरेगा। तो इस प्रकार आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा विभाग पहले भरना है और कौन सा बाद में 2 नंबर पे और कौन सा 3 नंबर पे भरना है। इन चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आप सचिवालय क्यों भरोगे। अब शासन सचिवालय यदि भरोगे तो आपकी जॉब है वो जयपुर के अंदर होगी। कहाँ होगी? जयपुर के अंदर होगी। यानी आपका कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। शासन सचिवालय का खुद का कैंपस है, उसी के अंदर 17 विभाग है। यानी आपका ट्रांसफ़र नाम पे केवल कमरा बदलेगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। केवल जयपुर के अंदर आपको पूरी जॉब करनी होगी रिटायरमेंट तक, यदि आप शासन सचिवालय भरोगे। और इसके बाद में मैं और बात करूंगा अभी शासन सचिवालय में इनकी वजह क्या बेनिफिट है। तो अब सबसे पहले तो जयपुर और जयपुर के आसपास वाले यदि होम टाउन में नौकरी करना चाहते हैं तो आप शासन सचिवालय भर सकते हो। दूसरा, इसके अंदर प्रमोशन और बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे शासन का काम होता है यहाँ, तो थोड़ी इनके मुकाबले अच्छा होता है। यदि आप जयपुर अपने होम टाउन के अंदर जॉब करना चाहते हो तो कौन सा 1 नंबर पे भरना है, और अच्छी जगह जॉब करना चाहती हो तो कौन सा 1 नंबर पे भरना है। और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा भी आप 1 नंबर ये भर सकते हो, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये। आरपीएससी की बात करें तो यदि आरपीएससी भरोगे, आपकी अच्छी रैंक आ गई, आरपीएससी मिल गई, तो आपको पूरी नौकरी है वो अजमेर के अंदर आरपीएससी में करनी होगी। यानी आरपीएससी केवल अजमेर के अंदर है, यानी पूरी नौकरी आपको अजमेर में करनी होगी। यदि कोई विद्यार्थी होम टाउन के अंदर नौकरी करना चाहता है और अजमेर के आसपास का है तो आरपीएससी भर सकता है। दूसरा मैं बताता हूँ अधीनस्थ विभाग। अधीनस्थ विभाग में 33 से 34 प्रकार के विभाग आते हैं और जो इस अधीनस्थ के अंदर जो विभाग आते हैं वो आपको रिजल्ट आने के बाद भरवाया जाएगा। लेकिन अधीनस्थ विभागों के लिए आपसे जिले पहले ही भरवा लिए जाएंगे। यदि जिलों को जो आप प्राथमिकता दोगे तो उससे पहले आपको 1 नंबर पे ये भरा होना चाहिए, तभी आपको जिले की प्राथमिकता मिलेगी। यदि आपने शासन सचिवालय 1 नंबर पे भर दिया तो आपके जो जिले भरे हुए हैं उनकी प्राथमिकता तभी आएगी जब आपको शासन सचिवालय आरपीएससी नहीं मिलेगा। तो जिले भी आप उस हिसाब से भर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि शासन सचिवालय किन किन को भरना चाहिए। 1 नंबर पे शासन सचिवालय उन लोगों को भरना चाहिए जो अच्छी जगह जॉब करना चाहते हैं, अपने घर से दूर रह के भी जॉब कर सकते हैं और
अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब कर सकते हैं, यानी इनके मुकाबले ये वह जो अच्छी रेपुटेशन वाली है, अच्छी जगह है, शासन की जगह है, जयपुर जैसी सिटी के अंदर है, जो सिटी में नौकरी करना चाहते हैं उसके लिए भी बेस्ट है, और प्रमोशन और कुछ सैलरी की बेनिफिट भी इसमें ज़्यादा है, तो आप शासन सचिवालय भर सकते हो। लेकिन यदि आप अपने होम टाउन में नौकरी करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे घर के आसपास ही नौकरी करूं, तो आपको शासन सचिवालय बिल्कुल भी नहीं भरना है। खास करके उन लोगों को जो घर के आसपास या अपने ज़िले में नौकरी करना चाहता है, उनको 1 नंबर पे अधीनस्थ विभाग भरना है। और जयपुर के आसपास में हो तो जयपुर में शासन सचिवालय भी 1 नंबर पे भर सकते हो। अजमेर के आसपास हो तो अजमेर में भर सकते हो, जो अपने होम टाउन के आसपास अपने गृह जिले में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए। अब जिनको अच्छी जगह नौकरी करनी है, अच्छी सैलरी उठानी है और प्रमोशन अच्छे लेने हैं, तो शासन सचिवालय भरिए, लेकिन होम टाउन में नहीं हो सकता है आपके। और जिनको अजमेर शासन सचिवालय नहीं मिले और अजमेर के आसपास के हो तो ये भी भरते हैं, और इसके मुकाबले इसमें प्रमोशन वगैरह भी अच्छे हैं। अब अपन बात करते हैं जिलों को किस प्रकार भरें। अब ये तो आपको पता चल गया अभी 1 नंबर पे किस प्रकार क्या सोच के मुझे भरना है, मैंने बता दिया। गृह जिले में नौकरी करनी है तो ये भरिए, और अच्छी जगह प्रमोशन वगैरह अच्छे लेने हैं तो ये भरिए, 2 नंबर पे ये भरिए। अब अपन बात करते हैं अधीनस्थ विभाग। ये जो जिलों की प्राथमिकता होती है वो अधीनस्थ विभागों के लिए होती है, लेकिन ये नहीं आपने 1 नंबर पे शासन सचिवालय भर दिया तो आपको शासन सचिवालय ही मिल जाएगा या आरपीएससी ही मिल जाएगा। यदि आपके अच्छे नंबर आएंगे तो ही मिलेगा, यदि नहीं आएंगे तो आपको अधीनस्थ विभागों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उस जगह आपको क्या है, जिले भरवाएंगे। तो आप सबसे पहले कौन सी जिले भरोगे? अपना गृह जिला भरना है, होम टाउन वाला जिला भरना है, और उसके बाद आपके ये जो नज़दीक ज़िले पड़ते हैं, यदि आपके संभाग के भी ज़िले भर सकते हो या आपके आसपास दो नज़दीक ज़िले आपको पता ही है, तो 10-15 तक अपने अच्छे ज़िले भर देना आसपास के। बाकी ज़िले आपके से जितने भी ज़िलों का ऑप्शन होगा वो सब ज़िले भरने होंगे, लेकिन वरीयता उनको देनी होगी। जैसे अपना आपका गृह जिला भर दिया, 2 नंबर के आपके पास जैसे नागौर अजमेर आता है वो भर दिया, 3 नंबर के पास जो भी जिला आता है आपके नज़दीक है, अभी आपको लगता है अभी ये यदि गृह नहीं मिले तो ये मिले मुझे अच्छा रहेगा, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारे वाले भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो गए थे, किसी ने अधीनस्थ भर दिया और नंबर बहुत ज़्यादा आ गए तो शासन सचिवालय उनको नहीं भरा, क्योंकि 1 नंबर पर उन्होंने अधीनस्थ भर रखा था तो वहीं मिलेगा। इसलिए इन प्राथमिकताओं का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एग्जाम के बाद अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि राजस्थान के किसी भी कोने में कोई से भी डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिल जाए, केवल सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप नौकरी लग जाओगे तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि काश मैं वो ऑप्शन भर देता तो मैं शासन सचिवालय में जॉब करता, काश मैं अपना गृह जिला भर देता, मैं मेरे घर के पास नौकरी करता। तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओ वो एकदम क्लियर होने चाहिए। और एक आपको बता दूं, फ़ोटो और सिग्नेचर, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, जो लेटेस्ट में है आपके वही और अच्छे तरीके से आप कर सको वही एग्ज़ाम के अंदर होगा। तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। एक क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल, तो इसमें आपके आय के अनुसार आपको बढ़ना है। नॉन क्रिमिनल होगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टाइम आय प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा, और ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जिलों की प्राथमिकता और विभागों की प्राथमिकता मैंने बताई है, उस हिसाब से आप भर सकते हो। धन्यवाद साथियों।